कैसे समाजवादी पार्टी को बहुमत आए, ये जिम्मा अब अखिलेश यादव पार्टी से इतर किसी और को भी दे रहे हैं। और बताया यह भी जा रहा है दर्शकों कि आईपैक को हायर कर लिया गया है ममता बनर्जी और स्टालिन के कहने के बाद कि अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ता और जो आईपैक की टीम है, क्या उनमें समन्वय बन पाएगा? हाँ, जो आईपैक आप कर रहे हो और जो आईपैक का हुआ मार्केटिंग के तौर पर मार्केट में खड़ा किया गया। एक दौर में लोगों ने कहा कि हमने मोदी को भी बनाया। वो लोग बिहार चुनाव में वो पूरी आईपैक की टीम लगी हुई कि अखिलेश यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी कौन है? बाबा हैं। अखिलेश यादव को हारे हुए पीके का सहारा है। 2026 है, लेकिन 2027 उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं और ऐसी गुप्त मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं, जहां कहानी कुछ और रचने बसने की तैयारी है। जहां ये कि हमको मुख्यमंत्री कैसे बने, कैसे समाजवादी पार्टी को बहुमत आए, ये जिम्मा अब अखिलेश यादव पार्टी से इतर किसी और को भी दे रहे हैं। जी हां, आईपैक वो वाली संस्था जो एक दौर में प्रशांत किशोर की हुआ करती थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने हमेशा ये कहा कि मैं कभी भी ऑनर वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मैं संस्थापकों में से एक हूं। और अब चूंकि आईपैक से प्रशांत किशोर अलग भी हो चुके हैं, लेकिन राहुल जी, प्रशांत किशोर से मिलना जुलना सीक्रेट मीटिंग हो रहा है। और बताया यह भी जा रहा है दर्शकों कि आईपैक को हायर कर लिया गया है ममता बनर्जी और स्टालिन के कहने के बाद। यानी तमिलनाडु वाले स्टालिन साहब और बंगाल वाली ममता दीदी ने अखिलेश जी से कहा कि आईपैक की सेवाएं लो। आईपैक की सेवाएं जो है आपको और मतलब मजबूती प्रदान करेंगी, आपके कार्यकर्ताओं को काम सिखाया जाएगा, कैसे बिहेव करना है, डाटा पर कैसे खेलना है, कहां कहां कितना कितना खेलना है। और ये सब प्रशांत किशोर की निगरानी में होगा। प्रशांत किशोर से भी मुलाकात हो रही है। तो अब अखिलेश यादव पहली बार बाकायदा किसी एजेंसी का भी साथ लेने जा रहे हैं। बेसिकली चुनाव में अब अखिलेश यादव एक तरह से पूरा सोशल मीडिया से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, डाटा से लेके सबका इस्तेमाल करने वाले हैं। वो बूथ लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं। वो एक एक बूथ की जानकारी ऑन डाटा अपने पास चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने आईपैक की सेवाएं ली हैं। और अब प्रशांत किशोर की एंट्री इस खेल में हो रही है। राहुल जी, क्या मामला गंभीर हो रहा है? देखिए, 2027 का विधानसभा चुनाव वो ऐसा, प्रकाश जी, कि जैसे हमने अभी बिहार का विधानसभा चुनाव देखा, वो जो सिचुएशन वहां पर तेजस्वी यादव के लिए थी, ठीक वैसे ही सिचुएशन 2027 में अखिलेश यादव के लिए है। तेजस्वी यादव, उनके पिताजी, उनकी पार्टी, वो लंबे समय से देखिए सत्ता से बाहर हैं। हालांकि बीच में नीतीश कुमार के साथ में आकर के कुछ दिन वो जब उप मुख्यमंत्री रहे तो थोड़ा सुचारू रूप से पार्टी की गतिविधियां वो होने लगी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी के साथ में आ गए। बहुत लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहना, देखिए ये तो खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है। देखिए, राजनीति जब आप कर रहे हैं, आप किसी पार्टी को चला रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है पैसा। पैसा नहीं है तो फिर मामला गंभीर है। अब क्या हुआ है कि अखिलेश यादव को पहले जो स्टालिन साहब हैं, डीएमके के मुखिया, उन्होंने कहा कि भैया ये आईपैक को आप ले लीजिए, ये हमारे लिए काम करते हैं, बढ़िया है। फिर ममता दीदी के साथ में मुलाकात होती है तो वो भी यही कहती हैं। अब अखिलेश यादव के साथ में दिक्कत एक है कि अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ता और जो आईपैक की टीम है, क्या उनमें समन्वय बन पाएगा? ये अपने आप में सवाल है। देखिए, होता क्या है कि प्रशांत किशोर तो अभी बिहार के चुनाव में भी उतरे थे। और आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का कैडर कोई बीजेपी का कैडर नहीं है। समाजवादी पार्टी का कैडर समाजवादी पार्टी का है। ये वही कैडर है जो राजद का कैडर बिहार में है। और यहाँ दूसरी समस्या एक और भी है। देखिए, प्रशांत किशोर तो ये कहते हैं कि भैया मेरा मामला था नहीं, मैं था एक समय उनके साथ में, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव के बाद अपनी एक्सपर्टीज देंगे। हाँ, 2021 के चुनाव के बाद में प्रतीक जैन है जो आईपैक को संभालते हैं, उन्हीं के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कहा यह जा रहा है कि वो पीछे से अपनी रणनीति बताएंगे। तो पहली बात तो ये, अभी 3-4 महीने पहले बिहार के चुनाव हमने देखे, जहां रणनीति बनाने वाले, चुनाव लड़ने वाले, वो सब कुछ प्रशांत किशोर थे, उनकी पार्टी थी, वो स्वयं थे और वो पूरी टीम। हाँ, जो आईपैक आप कर रहे हो और जो आईपैक का हुआ मार्केटिंग के तौर पर मार्केट में खड़ा किया गया। एक दौर में लोगों ने कहा कि हमने मोदी को भी बनाया।
वो लोग बिहार चुनाव में वो पूरी आईपीएक की टीम लगी हुई थी। अच्छा प्रकाश जी, 2014 के चुनाव में कहा जाता है कि मोदी की सरकार बनवा दी प्रशांत किशोर ने, तो फिर उनके साथ में ही क्यों नहीं टिके वो? समस्या तो ये है, मोदी तो उसके बाद भी चुनाव जीत रहे हैं, जीत ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उसके बाद भी चुनाव जीत रही है। अब प्रशांत किशोर ही अगर जिताने वाली मशीनरी हैं, हाँ, प्रशांत किशोर तो सालों से नहीं है। और ये जो पार्टी का कैडर जो है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, कह तो ये रहे हैं कि 28 मार्च को वो नोएडा से भैया वहां से पीडीए यात्रा निकलनी शुरू होगी और जो बूथ तक आपको कैसे पहुंच बनानी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब कुछ वो रणनीति का हिस्सा है। लेकिन मूल सवाल ये है कि अखिलेश यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी कौन है? बाबा हैं। बाबा के सामने टिक पाना अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव मतलब बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया, चुनाव जीत गए, ये मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वह सरकार तो फिर भी बीजेपी की ही बनी। आपने एक चीज कहा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, बिना पैसे चुनाव कैसे होगा, और आईपीएक की सेवाएं लेंगे और प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं, तो इसी बात से एक बात याद होगा आपको, याद होगा बिहार चुनाव के दौरान लोग बड़ा सवाल उठा रहे थे कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कैसे आया। हाँ। तो एक बार प्रशांत किशोर ने कहा कि सुनो कैसे आया, हम एक कंपनी के उससे मिले, आधे घंटे मिले, और उसको हमने कुछ आइडिया दिया, उस आइडिया के बनिस्पत उसने हमको 12 करोड़ रुपया दे दिया। ठीक है, तो अब आप ये समझना, दूसरा आईपीएक क्या सर्विसेज देती है, आईपीएक कैसे सेवाएं देती है, ये समझ लीजिए। नाम नहीं बताता हूं, बस सुन लीजिए। बीजेपी के एक उम्मीदवार थे बिहार में विधानसभा चुनाव के, ठीक है जी, उनको आईपीएक की सेवाएं चाहिए थी, उन्होंने कई सारी और भी एजेंसी से बात की थी, इसी सिलसिले में आईपीएक वालों से भी मीटिंग हुई। संयोग से उस मीटिंग में हम भी उनके घर पर थे, आईपीएक वाले आए, वो पूरा पैकेज डील दे रहे थे कि उस समय करीब हमको लगता है थोड़ा ही वक्त रह गया था चुनाव में। उन्होंने कहा कि देखिए जी बहुत कम समय रह गया और आपने बहुत लेट हमको कंसल्ट किया है, आप पहले से किए रहते तो हम और अच्छा करते, लेकिन अब जब आप हमको कंसल्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो पैकेज बताया राहुल जी, पूरे विधानसभा चुनाव का हम आपको बता रहे हैं, वो 18 लाख रुपया था। एक एजेंसी एक विधानसभा विधायक जो उम्मीदवार है उससे 18 लाख रुपए का चार्ज मांग रही है, जिसमें वो कह रही है कि बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट, हर तरह का डाटा बूथ तक कैसे पहुंचा जाए, कहां ज्यादा मतलब ताकत का इस्तेमाल करना है या किन इलाकों में प्रचार होना चाहिए, पूरी की पूरी कैंपेनिंग मटेरियल, आपका सोशल मीडिया, इवन आपके लिए जो गाने लिखे जाएं, माहौल बनाया जाए, पोस्ट लिखा जाए, वो सब कुछ 24/7 हमारा जिम्मा है। आपका चुनाव हम लड़ेंगे और आपके कार्यकर्ताओं को हम ट्रेन करेंगे। ये सब एक विधानसभा पर 18 लाख रुपया चाहिए उस एजेंसी को, चुनाव के हमको लगता है उस समय 20-25 या 1 महीने रहे होंगे। अब आप लगा लो इस मामले में, जब आप कह रहे हो कि पैसा ही नहीं है, तो आईपीएक की आप सेवाएं ले रहे हो पूरे विधानसभा चुनाव के लिए। प्रशांत किशोर जो आधे घंटे की मीटिंग में कई करोड़ ले लेते हैं, बोले कि आइडिया दे दिए तो हमको दे दिया करोड़ रुपया। अब अखिलेश यादव की बताई जा रही है गुप्त मीटिंग्स हुई हैं, 2025 में हुई है, 2026 में भी, इवन इस साल भी हुई है, और इसके पीछे आइडिया है ममता बनर्जी और स्टालिन ने कहा कि सेवाएं लो, बहुत सही है चीज, और आईपीएक की सेवाएं इसीलिए लो क्योंकि स्टालिन भी ले रहे हैं, ममता बनर्जी भी ले रही हैं, और अखिलेश को यह लगता है कि चूंकि काडर जिस तरह का है, अकेले बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है, इसलिए एजेंसी की जरूरत अब पड़ गई है। पहली बात तो ये कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में चुनाव होने हैं इसी साल, तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं इसी साल। ये दोनों जो कलाकार पार्टी हैं, ये दोनों उस संस्था की सेवाएं ये ले रही हैं, वो भले ही डीएमके हो, वो भले ही टीएमसी हो। हमें पता चल जाएगा अभी ये चुनाव के जब नतीजे आएंगे कि वो आईपैक जो संस्था है भाई, वो किसी को चुनाव जितवाने में वो कितनी मददगार है। देखिए 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गई, ठीक, लेकिन क्या ममता बनर्जी उससे पहले चुनाव नहीं जीती थी? उसके बारे में बड़ा कहा गया कि प्रशांत किशोर का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर लिया, प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को बचा लिया। और ठीक वैसे ही आप दूसरी तरफ अगर देखें, चाहे वो एमके स्टालिन हो, भैया उनकी पार्टी का मामला हो, कहा गया कि उन्होंने चुनाव जितवा दिया। देखिए परिस्थितियां जब चुनाव की बनती हैं दर्शकों, चुनाव जीता जाता है नेता के चेहरे पर। नेता कौन है? एक बार नहीं 1000 बार आप इस बात को सोचिए।
मन में विचार करिए कि चुनाव का माहौल कैसे बनता है। देखिए, जब भी कोई वोटर वो घर से बाहर निकलता है, वो ये सोचकर जाता है पहला कि मेरा जो विधायक बनेगा वो कैसा होगा। भाई, उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बड़ी बात, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, विधायक हमने देखा है कभी कभी कोई निर्दलीय विधायक भी मतलब वो बन जाते हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि उम्मीदवार आप किसको बनवा रहे हो। क्या समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि बीजेपी शुरुआत नहीं कर रही है? बीजेपी ने बाबा से पिछले आप 2 महीनों में, चाहे वो आप बुंदेलखंड लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश लीजिए, या फिर जो पूर्वांचल है, आप वहां के जो विधायक हैं वर्तमान और जो पूर्व हैं, कितने लोगों ने मुलाकात करी है? बीजेपी क्या एक दिन कोई सामने आ गया उसको लेकर के चुनाव की तैयारी करती है क्या? यह अपने आप में देखिए सोचने वाली बात है, खासकर जब योगी आदित्यनाथ है चेहरा, और 2027 का जो चुनाव होगा दर्शकों, वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उनके अनुसार ही लड़ा जाएगा। देखिए, केंद्र का उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दर्शकों? साधारण सी बात है, हमने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा के उपचुनाव देखे। आप मुझे एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां शीर्ष आला कमान जो नेता उसमें आते हैं, कोई एक नेता ने आकर के चुनाव प्रचार किया हो? दूसरी बात, अभी संघ के साथ में लगातार 2 से 3 बैठकें हुई हैं। 2 का तो पता है, मीडिया में सामने आ गई खबरें कि भैया 2 बार मोहन भागवत से मुलाकात करी है, लेकिन उसके अलावा बताया जा रहा है गोरखपुर में जब थे मोहन भागवत तो तब भी मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ से। संघ की बीजेपी की एक और बैठक हुई है। देखिए, बीजेपी को चुनाव लड़वाएगा संघ, आप समझिए दर्शकों। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी को आईपैक चुनाव लड़वा रहा है, आप यहां यह सिद्ध करिए कि आपके पास में समर्थन कितना है जनता का, आपके पास में जातियों के समीकरण क्या हैं। आप पीडीए की बात तो कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है भाई, आपका पीडीए चल गया, लेकिन प्रकाश जी वहां एक बड़ी बात और थी। यह अखिलेश यादव के द्वारा जो उनका हार्डकोर वोटर है यादव समाज, उसको बुलाकर के यह कहा गया था, देखिए इस चुनाव में क्योंकि हम पीडीए के ऊपर खेल रहे हैं, हम अपने परिवार से ज्यादा, यादव समाज से ज्यादा हम टिकट देंगे जो पिछड़े दलित हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हां, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। यह रणनीति थी अखिलेश यादव की, वो कामयाब हो गई। लेकिन क्या अब की बार, क्योंकि आरोप तो उनके ऊपर ये लग रहे हैं कि भैया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जब राज्यसभा का चुनाव भी हुआ तो आपने कितने पीडीए को ध्यान में रखा। ये सब वो मुद्दे हैं जो जनता के जहन में है। देखिए, वोटर जब वोट करने के लिए वो सोचता है तो वो इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखता है। हमारे सामने कौन है? मुख्यमंत्री तो इन 2 में से ही कोई एक बनेगा, या तो बाबा बनेंगे या फिर अखिलेश यादव जी बनेंगे। साधारण सी बात यह है। नेता और उनके सामने जो नेता हैं उनकी लोकप्रियता में कितना अंतर है यहां से तय होता है। बंगाल में ममता बनर्जी को लीजिए, आप तमिलनाडु में जो एमके स्टालिन हैं आप उनको लीजिए, क्या उनके कद का बीजेपी के पास में कोई नेता है? यही बात है कि आप बंगाल में मान लीजिए स्ट्रेटजी आपकी काम कर गई, या प्रशांत किशोर का आइडिया चल गया, या तमिलनाडु में चल जाएगा, तो वहां स्टालिन है, स्टालिन के सामने बीजेपी के सामने कोई नहीं है। अगर आप बंगाल करेंगे तो ममता बनर्जी वहां सबसे बड़ी नेता है, आप उनको ही सपोर्ट कर रहे हो, उनको ही आइडिया दे रहे हो, और उनका चुनाव अगर बच जा रहा है और आप कह रहे हो कि हमने ममता बनर्जी को बचा दिया। आप अगर उत्तर प्रदेश में चल जाते हैं तो बड़ी बात है कि भाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के कद में, राजनीतिक कद में आज ये अंतर है, शायद इससे ज्यादा हो। योगी यहां है और अखिलेश यहां है। इस अंतर को भर पाना अगर ये कर पाती है आईपीएक, या जो भी आइडिया देंगे प्रशांत किशोर, जिस तरीके से भी स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़वाएंगे समाजवादी पार्टी को, अगर वो कर पाते हैं तब कहा जाएगा कि हाँ जी, प्रशांत किशोर एक बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, चुनावी अब भी पीके का जादू चलता है। लेकिन बिहार में लिटमस टेस्ट था, आप कहीं और छोड़ दीजिए, आप कह देंगे कि बंगाल, जो मैं कह रहा था कि आप बिहार में आपका टेस्ट था, आपके सामने नीतीश कुमार थे, बड़े नेता, दूसरी तरफ आप खुद अपना चुनाव लड़ रहे। आपने कहा कि 25 अगर हमारे विधायक होंगे तो हम मानेंगे कि हम हार गए और हम फिर राजनीति से संन्यास लेंगे, ये भी कहा। फिर आपने कहा कि अरे नेता तो बोलते ही रहता है, सब नेता सब बोलता रहता है, सब ले लिया क्या? ऐसे सब राजनीति में होता रहता है। विधायक आपके कितने बने, कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप रणनीतिकार हैं। हाँ,
और आप अपने ही एग्जाम में जब इस तरह से फेल हो गए तो आप बंगाल और तमिलनाडु का एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में मत बेचिए। पिछली बार अखिलेश 111 विधानसभा जीते थे, लोकसभा में 37 एमपी हैं। अब वो 111 विधानसभा मान लीजिए 115 हो जाए तो इसको पीके का प्रभाव थोड़ी कहेंगे। आप अखिलेश को अगर वहां बिठा दे तो हमने बिहार में देख लिया, बिहार में आप फेल हुए। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों ही राज्य राजनीतिक तौर पर एक ही तरह के समझे जाते हैं, लगभग एक तरह का डीएनए। अगर यहां पीके कुछ कर पाते हैं तो बात है, बाकी हम ममता जी के लिए कर दिए, हम उनको ऐसा कर दिए, 14 में मोदी जी को बना दिए, तो ये सब बोलने बताने की बात। देखिए, उत्तर प्रदेश की तुलना आप किसी दूसरे राज्य से नहीं कर सकते। सवाल यह है कि कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो ये वो महत्वपूर्ण कारण है कि भाई चेहरा कौन है आपके पास में। चेहरे की लड़ाई होती है। जब भी कोई वोटर घर से निकलता है वो ये देख करके नहीं निकलता कि भैया बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है, हमारा जिला अध्यक्ष कौन है ना। जैसे कि मैंने कहा, वो अपने उम्मीदवार का चेहरा देख करके वोट करता है, या फिर उम्मीदवार अगर उनका कमजोर पड़ रहा है तो वो देखेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह बड़ी बात है। मुख्यमंत्री और जो सामने मुख्यमंत्री जिसको बनना है उनके बीच में जो अंतर है, लोग उसको देख करके वोट करते हैं। लोग ये देखेंगे कि 2017 से पहले जिसकी सरकार थी उनके समय में क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, वर्तमान में क्या स्थिति है। और जो बताया जा रहा है कि भाई 3 जो मुद्दे हैं कि तो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, इनको हम ध्यान में रखते हुए, और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये समाजवादी पार्टी मुद्दे बनाएगी। अब कानून व्यवस्था की बात करने अगर समाजवादी पार्टी निकले तो दर्शकों आप समझ जाइए। महिला सुरक्षा की अगर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों से निकलें, जनता के पास में जाएं, ये बैकफायर कर जाएगा। हाँ, आप समझ जाइए। और अगर आप गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी दर पहले कितनी थी, आज कितनी है, आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए, आंकड़े आपको क्या लगता है कि कोई भी संस्था होगी जब काम करेगी वो आपको रणनीति बना करके दे रही है कि आप इन 3 चीजों पर घेरिए। लोग तो ये पूछेंगे ना, भैया जब आपकी सरकार थी तब ये आंकड़े थे, आज ये आंकड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगते, सड़क जाम नहीं होती। ये तो मूलभूत जो अंतर है वो सभी के सामने है। अब यहीं से आप समझ जाइए कि खेल क्या है। अखिलेश यादव इतने बेचैन क्यों हैं, अखिलेश यादव इतने परेशान क्यों हैं, अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं हमारे पीडीए के वोट कटवाए जा रहे हैं एसआईआर में। अखिलेश यादव जो 1 महीना पहले जब बाबा ने कहा कि 4 करोड़ वोट कटेंगे जिसमें से 85 से 90% बीजेपी का वोटर है, वो तुम्हारा वोटर है, लेकिन वहां उन्होंने बड़ी शार्पली दिमाग से खेलते हुए दर्शकों अपने कार्यकर्ताओं को चेता दिया। 1 करोड़ 11 लाख वोटर जो बचे, समझिए 2 करोड़ 89 लाख, कहां 4 करोड़ की बात थी। तो ये अखिलेश यादव को फिर बेचैनी होनी शुरू हो गई। अखिलेश यादव फिर कहने लगे कि हमारे वोट कट रहे हैं। पहले दिन ये कह रहे थे कि हमारे वोट कट रहे हैं, फिर जब बाबा ने 4 करोड़ का आंकड़ा दिया सामने तो अखिलेश यादव ने बराबर ट्वीट किए, कभी 84,000 से, कभी 61,000 से, हर विधानसभा सीट का उन्होंने आंकड़ा निकाल करके दे दिया। लेकिन एट द एंड आपके पास में क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। और अब योगी आदित्यनाथ ने वो विधानसभा में भी कहा, विधान परिषद में भी कहा कि ये मरे हुए वोटर वो कौन थे, उनका इस्तेमाल कौन कर रहा था। एक नाम के 2 वोटर कैसे हो सकते हैं, एक वोटर उसका पता 2 जगह कैसे हो सकता है। ये योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछे हैं, समाजवादी पार्टी इनका उत्तर नहीं दे पाई। यहां से आप खेल को समझ जाइए दर्शकों कि मैदान में जब उतरेगी पार्टी, वो मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के उतरेगी, तो फिर जब वो आमने सामने की बात करेंगे तो वो नेताओं के बारे में बात करेंगे, वो सरकारों के बारे में बात करेंगे। और ये समझने वाली बात है दर्शकों, ये आईपैक, प्रशांत किशोर कितना उन्होंने कमाल कर दिया, ये सब कुछ ये कहने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कितना जमीन पर काम कर रही हैं ये आपको समझना होगा। तो असल सवाल यही है, तो अखिलेश यादव को हारे हुए पीके का सहारा है, हारे हुए वो पीके जो अपना चुनाव हार गए। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।